बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान में अब 12 दिन बाकी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साझा रैली करने वाले हैं। लेकिन अब तक जो लग रहा था कि चाहे सीट बंटवारा हो या गठबंधन की एकजुटता दिखानी हो या फिर बागियों को मनाना हो, उसमें एनडीए जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही थी। क्या ऐसा अब है कि महागठबंधन की तरफ से बढ़त हासिल की जा रही है? सवाल पूछने का कारण आज का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर गठबंधन की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया है और ये सवाल उठाया गया है कि यही काम एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर क्यों नहीं किया जा रहा? तारीख 23 अक्टूबर, जगह पटना, बिहार। चुनावी राज्य में पहले चरण के मतदान से 13 दिन पहले महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच, 7 दल के 11 नेताओं की कुर्सी लगी। पीछे पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर, सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम और सिर्फ तेजस्वी यादव का नारा। यहां क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश हुई कि महागठबंधन जीता, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। पहली बार खुलकर साफ साफ कहा गया। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। इसी के बाद सवाल आया, आखिर केवल तेजस्वी की तस्वीर लगाकर, केवल तेजस्वी यादव के नाम के साथ नारा लगाकर मतदान से पहले तेजस्वी को अपने गठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करना जरूरी रणनीति है या फिर मजबूरी की सियासत? सवाल की वजह 24 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छिपा है, जब सवाल हुआ कि जो तेजस्वी 4 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी को घोषित करते हैं, वही राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बताने में क्यों खुलकर नहीं बोलते? तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 24 अगस्त को तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर कुछ साफ नहीं कहना, 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम उम्मीदवार घोषित करना, ये कैसी रणनीति है? इसलिए टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। तेजस्वी यादव को उस वक्त जाकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन ने घोषित किया है जब 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई को लेकर सवाल उठा कि क्या महागठबंधन में दरार है। तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, यह ऐलान तब किया गया जब कांग्रेस के ही दूसरे राज्यों के साथी कहने लगे कि वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी को घोषित क्यों नहीं कर रही। जब ये सवाल उठता आ रहा था कि क्यों महागठबंधन के नेता मिलकर रैली या सभा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी को सीएम फेस तब बनाया गया है जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली संयुक्त सभा होने जा रही है। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरा बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। ये पहले से अंडरस्टूड था। बिहार ये जानता है
कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। सामाजिक न्याय के तहत तमाम उन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ले, ये तो ये हुआ 100 जूता खा के घुस के तमाशा देखेंगे। ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है, पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का ऐलान करने पर एनडीए और प्रशांत किशोर से जंगल राज की वापसी, लालू प्रसाद यादव की ब्लैकमेल, महागठबंधन में दरार छिपाने की कोशिश समेत अलग अलग दांव से घेर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से इसे अलग रणनीति बताया जा रहा है। रणनीति नंबर 1 है तेजस्वी सीएम फेस, सहनी डिप्टी सीएम फेस। इसके साथ एक और डिप्टी सीएम का नाम खोले बिना ज्यादा बड़े वर्ग का वोट साधना। रणनीति नंबर 2 है तेजस्वी बनाम एनडीए की तरफ से कौन का सवाल उठाना। रणनीति नंबर 3 है नीतीश कुमार को एनडीए सीएम नहीं बनाएगा का दांव चलकर नीतीश कुमार के लॉयल वोट के मन में बीजेपी को लेकर शंका पैदा कर देना। नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? बिहार का 2 दशक का इतिहास रहा है, जिधर नीतीश कुमार उधर सत्ता, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 43% कुर्मी, कोयरी और ईबीसी वोट को खींचने की ताकत लंबे वक्त से बनी हुई है। 2015 और 2020 के चुनाव में कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा वोट का पूरा हिसाब का ये चार्ट इसका सबूत देता है। जहां 2015 में नीतीश के साथ तब आरजेडी उतरती है तो 71% का बड़ा हिस्सा कुर्मी वोट का, 31% कोयरी वोट और 35% अति पिछड़ा वोट आता है। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2020 में लड़ते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। तब नीतीश के एनडीए में आ जाने से 81% कुर्मी वोट, 51% कोयरी वोट और 58% अति पिछड़ा वोट एनडीए को हासिल हो जाता है। और अब एनडीए के जीतने पर क्या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे के सवाल पर गृह मंत्री के बयान को अपना हथियार तेजस्वी यादव बना रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर के कोई कभी भी हम लोगों का कंफ्यूजन नहीं रहा है, हम लोग तो इस मामले में स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा। अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एनडीए की सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है। और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए, बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। नीतीश कुमार हैं, रहेंगे, ये वो अब क्या कहेगा। एनडीए के नेता तो बोलने लगे हैं, लेकिन क्या एनडीए घोषित रूप से कहेगा? इसीलिए खबरदार करता यह सवाल आता है, क्या तेजस्वी यादव की तरफ से चले गए दांव के बाद एनडीए को अपनी रणनीति बदलनी होगी? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं कहने के साथ ही क्या आगे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये एनडीए को खुलकर अब कहना पड़ेगा। आज केवल ये ऐलान नहीं हुआ कि महागठबंधन की तरफ से चेहरा तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, बल्कि दो और घोषणाएं हुई जिसको लेकर काफी अभी विश्लेषण हो सकता है। अव्वल तो ये कि जो मुकेश सहनी अभी तक रूठे हुए चल रहे थे कि वो चाह रहे थे कि उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये गठबंधन की तरफ से कर दिया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि एक और डिप्टी सीएम होगा। अब वो मुस्लिम होगा, सवर्ण होगा या फिर दलित होगा, ये साफ नहीं है। इस तरह एक तरफ महागठबंधन दांव चल रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा न पड़ जाए, क्योंकि जेडीयू से लेकर ओवैसी की पार्टी तक कहने लगी कि 3% से कम वोट वाले मल्लाह समाज के डिप्टी सीएम का पद का दावेदारी का लड्डू बांट दिया गया, जबकि 18% मुस्लिम वर्ग का नाम तक नहीं लेकर उन्हें कद्दू दिया है। हालांकि मुस्लिम वर्ग इस दलील से कटकर कहीं और वोट देगा या एनडीए को वोट देगा, ऐसा होना नामुमकिन है। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मछली खाते मुकेश सहनी ने जो सत्ता हासिल करने का कांटा लगाया, वो फिलहाल अब जाकर लगता है फंसा। ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में पाया जाता है। जहां सहनी लगातार ये कहने में जुटे रहे कि उन्हें डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो अब तेजस्वी यादव के साथ उनका भी लगे हाथ पत्ता निकल आया। कह दिया गया कि महागठबंधन जीता तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। मुकेश सहनी के नाम का ऐलान करके और दूसरे डिप्टी सीएम पद का दांव चलकर महागठबंधन ने असल में 42% वोट को साधने की सोची, जहां आंकड़ा कहता है कि महागठबंधन 14% यादव, 18% मुस्लिम वोट के साथ 22 उपजातियों के साथ मल्लाह वोट की हिस्सेदारी जो 10% तक पहुंच जाती है। इस तरह 42% वोट तक अपना दायरा महागठबंधन फैलाना चाहता है। वहीं एक और डिप्टी सीएम पद की दावेदारी करके ये साफ नहीं किया गया कि वो सवर्ण होगा, मुस्लिम होगा, दलित होगा या फिर पिछड़े समाज से होगा। पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष के बदौलत मैं इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मेरा काम पे ही हमें आज डिप्टी सीएम का नाम का चेहरा का घोषणा हुआ। अगर हम काम नहीं करते तो शायद हमारा पहचान नहीं होता। तो हमारे लाखों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारे पास एक अपना एक वोट बैंक है जो हमारे साथ खड़े हैं और हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहते हैं। तो ऐसे जगह पे सरकार बनाने का गारंटी है अति पिछड़ा मल्लाह समाज का बेटा। और मुझे बहुत आज खुशी प्राप्त हो रहा है कि बिहार में सरकार बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और इसे सरकार में अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा को भागीदारी सुनिश्चित हो रहा है कि हम एज ए डिप्टी सीएम बनेंगे सरकार बनने पे।